हरि ओम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। द्वादश राशियों के फलादेश के सहित आज 21 सितंबर 2024 तदानुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी दिन शनिवार। आज नक्षत्र भरणी रहेगा। सूर्योदय 5:26 पर, सूर्यास्त 6:51 पर। आज का राहु काल रहेगा 8:58 से 10:29 तक। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। माता, भूमि, भवन, जनता के क्षेत्र से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। जो जातक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित व्यापार करते हैं उनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जिन जातकों की मेष लग्न की कुंडली में अथवा जो मेष राशि के जातक हैं, यदि उनका मन खिन्न रहता है तो वह सफेद वस्तु का दान करें। सूर्य को जल दें। ओम घृण ही सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको पर्याप्त मात्रा में यशमान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आप कार्य करने में सफल होंगे। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। वृष राशि के जातकों को आज पराक्रम के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी। भाई बहन से संबंधित मामलों में उनको हानि उठानी पड़ेगी। आपस का सामंजस्य ठीक नहीं रहेगा। भाई बहनों में मतभेद होने की स्थिति बनेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से हानि होने की स्थिति रहेगी। सावधानी से कार्य लें। मन को एकाग्र रखते हुए कार्य क्षेत्र में कार्य संपन्न करें। भाई बहनों से सामंजस्य बना करके रखें। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जातक जिनकी लग्न वृष है, वे जातक 7.25 रत्ती का पन्ना अथवा उपरत्न मरकज धारण करें। उनको लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की स्थिति बनेगी। यदि बार बार परीक्षा में असफलता प्राप्त हो रही है, सफलता के योग नहीं बन रहे हैं, तो बुधवार को गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी को धूप दीप नैवेद्य आदि के साथ दुर्वा समर्पित करें और गणेश पंचरत्न का पाठ करें। आपको सफलता प्राप्त होगी। मन सकारात्मक बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य शुभ रहेगा। धन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कुटुंब के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। परिवार में नए आय के साधन बनेंगे। नवीन व्यवसाय प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कुछ नए कार्य होने की संभावना बनेगी। मिथुन लग्न के जातक जिनके कार्य क्षेत्र में असफलता मिल रही है, व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं हो रहा है, उच्चाधिकारियों से वैमनस्य हो रहा है, उनसे पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे जातक बृहस्पतिवार को शुभ बेला में घी का दीपक जलाएं, पीली वस्तु का दान करें, पीले प्रसाद का भोग लगाएं और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः हल्दी की माला से इस मंत्र का जप करें। उनके जीवन में जो आने वाली असफलताएं हैं वह दूर होंगी, पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलेगा। यदि जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वे जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों को राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, धन से संबंधित लाभ मिलेगा, उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा और जो जातक कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे जातकों को किसी ऐसे उच्च अधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा जो उनका मार्गदर्शन करेगा और उससे सफलता उनको प्राप्त होगी। जिन जातकों के जीवन में कार्य में विलंब हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बार बार असफलता मिल रही है, ऐसे जातक जिनकी लग्न कर्क है वह मंगल यंत्र धारण करें। कुंडली में मंगल की स्थिति को देख करके उसकी स्थिति के अनुसार मंगल यंत्र अथवा 7.25 रत्ती का मूंगा धारण करें, उन्हें राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। संतान शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र से लाभ प्राप्त होने की स्थिति बनेगी, उनका कल्याण होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। बाहरी संबंधों से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी, भाग्य उनका साथ देगा, पिता पक्ष से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। जो जातक विदेश में रह करके अपना व्यवसाय कार्य कर रहे हैं उनके लिए आय के नए मार्ग खुलेंगे, शुभता बढ़ेगी। यदि जातक किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और कोई रोग उनको है, उदर से संबंधित, आंत्र से संबंधित, या उनके जीवन साथी को कोई रोग है और बड़ी लंबे समय से चला आ रहा है, उसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही है, तो किसी प्रदोष के दिन अथवा सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के 11 बेलपत्र समर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से शिव जी का पूजन करें और ओम जोम शाह मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। लंबे समय से चली आ रही बीमारी ठीक होगी, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आप स्वस्थ होंगे, शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन अशुभ रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आय के मार्ग बाधित होंगे। जिन कार्य क्षेत्रों से उन्हें आय होती है उन कार्य क्षेत्रों में आशातीत सफलता आज नहीं प्राप्त होगी। प्रायः मन अशांत रहेगा, कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है, उदर विकार होने की स्थिति रहेगी, इसलिए भोजन आदि में सावधानी बरतें, उचित आहार विहार का पालन करें।
बाहरी वस्तुओं को खाने से बचें, इष्ट आराधना करें और ऐसे जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निराकरण होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ मिलेगा, धन लाभ होने के योग बनेंगे। तुला लग्न के और तुला राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, राज्य पक्ष से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। तुला राशि के जातकों को राज्य साधन सत्ता से पर्याप्त लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ की स्थिति बनेगी, व्यवसाय पक्ष में सफलता मिलेगी, ससुराल पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। जिन जातकों के पत्नी से संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके संबंध पुनः स्थापित होंगे। यदि उन जातकों की जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी रहती है, तो ऐसे जातक शुक्ल पक्ष में किसी भी मंगलवार को, जो छठी तिथि के बाद पड़ता है, उसमें हनुमान जी के मंदिर में अथवा घर में हनुमान जी का विग्रह अथवा चित्रपट स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य आदि से पंचोपचार पूजन करके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद प्रतिदिन 11 पाठ करें। ऐसा करने से उनको लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का निराकरण हो जाएगा, उसमें लाभ प्राप्त होगा। यदि राज्य पक्ष से उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है, तो उसमें भी लाभ होगा। शत्रु से भय है, तो शत्रु भय से उनको मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ रहेगा, मन खिन्न रहेगा, काम बिगड़ेंगे, समस्याएं खड़ी होंगी, कार्य क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलने की स्थिति नहीं रहेगी। आज के दिन कोई नया कार्य प्रारंभ न करें, कार्य को प्रारंभ करने से पहले विचार अवश्य कर लें। यदि नारी से संबंधित कोई रोग है, कृशकाय शरीर है, कुछ ऐसी परेशानी है, तो इसके लिए सफेद वस्तुओं का दान करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मानसिक स्थिरता के लिए यदि मन अशांत रहता है, क्रोध की अधिकता रहती है, भाग्य साथ नहीं देता, समय समय पर किए जाने वाले कार्यों में आशातीत सफलता नहीं मिलती, ऐसे जातक 9.25 रत्ती का मोती चांदी में जड़वा करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा करके सोमवार के दिन उसे धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की स्थिति बनेगी। जो जातक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खुलेंगे। जो लोग विद्यालय के क्षेत्र में कोचिंग आदि चलाते हैं, उनको भी लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। पर्याप्त यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने का मार्ग खुलेगा। किसी कारण से उदर संबंधी विकार हो सकते हैं, आहार विहार का ठीक प्रकार से पालन करके आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। इष्ट की आराधना करें, सफेद वस्तुओं का दान करें, आपका कल्याण होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे। जो जातक कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी करता है अथवा शासन सत्ता से संबंधित जिसका व्यवसाय है,
उसके व्यवसाय के नए मार्ग खुलेंगे। शासन पक्ष से किसी कार्य को बनने की स्थिति बनेगी। नए कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त होगी। माता का स्नेह प्राप्त होगा। भूमि भवन का पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। राज्य पक्ष से जिन जातकों को बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, ऐसे मकर लग्न के जातक जिनका शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में राज्य पक्ष से बार बार हानि का सामना उठाना पड़ता है, प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता प्राप्त होती है, ऐसे जातक 9.25 रत्ती का ओपल अथवा जरकन चांदी में जड़वा करके शुक्रवार के दिन धारण करें और गले में सरस्वती यंत्र प्राण प्रतिष्ठित धारण करें। आपको लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। पराक्रम में हानि होने की स्थिति बनेगी, परंतु भाग्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। पिता राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी। व्यवसाय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भाग्योदय होने की स्थिति रहेगी। यदि कुंभ लग्न के अथवा कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उन्हें हृदय से संबंधित कोई रोग है अथवा हड्डी से संबंधित कोई रोग है और उसमें बहुत उसका इलाज कराने के बाद भी उनको सफलता नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे जातक रविवार के दिन एक बेल का पेड़ किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर वह सेवा करें, उसमें जल समर्पित करें और धीरे धीरे वो बड़ा होगा। इससे उनको जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा उनको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य से संबंधित पीड़ा दूर होगी। उनको रोग से मुक्ति मिलेगी। पर्याप्त मात्रा में यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। धन मान प्रतिष्ठा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। कुटुंब में उत्सव होने की स्थिति बनेगी। नया मार्ग प्रशस्त होगा। धन लाभ होगा। कुटुंब में सामंजस्य रहेगा। ऐसे जातकों के जीवन में यदि कोई रोग है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है अथवा नाड़ी तंत्र से संबंधित है या जिनको त्वचा संबंधी बार बार रोग होते हैं, ऐसे जातक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। हरा उड़द हरा वस्त्र का दान करें और गणेश अथर्व शीर्ष का विधि विधान से जप करें। गणेश जी की मूर्ति के सामने अथवा गणेश जी के विग्रह के सामने आसन पर बैठ करके गणेश जी का विधि विधान से पंचोपचार विधि से अथवा दशमोपचार विधि से अथवा षोडशोपचार विधि से जो भी स्थिति बनती है उसके अनुसार पूजन करके गणेश अथर्व शीर्ष अथवा गणेश पंचरत्न का पाठ करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। बुद्ध से संबंधित जो पीड़ा है वो दूर होगी। आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। लाभ प्राप्त होगा। ये था आज का 12 राशियों का फलादेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में ये पितृपक्ष चल रहा है।
पितृपक्ष की ये चतुर्थी तिथि है, शनिवार है। हमारे भारतीय दर्शन में वर्ष के 11.5 महीने हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कभी राम की, कृष्ण की, मां भगवती की, हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की, ऐसे अनेक पर्व उत्सव हैं जो हमारे जीवन में समय समय पर आते हैं और हम उन्हें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कहते हैं महाजनों एन गता सपंथा, जिस मार्ग से होकर के महापुरुष जाते हैं वही मेरे लिए मार्ग है। इसलिए हमें अपने श्रेष्ठ जनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनकी प्रेरणा का अनुसरण करना है। यह 15 दिन जिन्हें हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन मास अर्थात क्वार मास की अमावस्या तक रहते हैं। इनमें हम विभिन्न प्रकार से तर्पण करके, पिंडदान करके, श्राद्ध आदि करके, ब्राह्मण भोजन करा करके, अनेक प्रकार से देश काल परिस्थिति के अनुसार हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है, कुछ लोग कहते भी हैं कि ऐसा करने से लाभ क्या है? क्या वास्तव में पूर्वजों को ये जो कुछ हम देते हैं वो प्राप्त होता है? आखिर ये सब जाता क्या कहां है? अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। विषय का विस्तार ना हो इसलिए संक्षेप में मैं कुछ विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा व्यक्त करना। हमारी भारतीय परंपरा में कहते हैं अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारी परंपरा है। इसी परंपरा के निर्वाह के लिए हमारे परिवार में अपने से श्रेष्ठ जनों का आदर होता रहे, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का वातावरण बनता रहे, आने वाली पीढ़ी अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, परिवार के लोगों के प्रति श्रद्धावान बने रहें, मर्यादा में रह करके आचरण करते हुए आगे वाली पीढ़ी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ऐसी व्यवस्था हमारे परिवार में बनी रहे। इसीलिए हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के साधनों से, अनेक प्रकार से, कोई किसी तीर्थ स्थल पर जाता है श्राद्ध करने के लिए, कोई गया जी श्राद्ध करने के लिए जाता है, कोई किसी सरोवर के किनारे जाता है और अपने अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर घर में भी श्राद्ध करने का विधान है। इसमें हम पिंडदान करके, हवन पूजन करके, ब्राह्मण भोजन करा करके, वस्त्र आदि दान करके, अन्न दान करके अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये परंपरा हमारे भारतवर्ष की है और हमारे पूर्वज जो हमारे बीच में कभी रहे थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु हमारे परिवार की परंपरा उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की बनी रहे और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इसलिए हम सभी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं
और हम श्राद्ध करते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, क्षेत्र विशेष के अनुसार, राज्य विशेष के अनुसार, अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार हम अपने अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हम श्रद्धावान बने रहें, उनके प्रति हम सदैव श्रद्धा व्यक्त करते रहें और हमारे परिवार में ये व्यवस्था बनी रहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी सब के सब अपने से बड़ों के प्रति कृतज्ञ रहें, उनके द्वारा किए गए उपकार को मानते हुए उनकी सेवा करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। इससे हमारा कल्याण होगा, हमारे दुर्भाग्य दूर होंगे और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वर्तमान समय में अनेक प्रकार वर्ष की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी हमारा प्रयत्न ही होना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने जीवन का यापन करें और परिवार में एक प्रसन्नता पूर्वक सुखद वातावरण बना रहे और सबके सब अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, उनको यथास्थिति जो भी स्थिति आपके पास है, जैसी भी साधन व्यवस्था है, जैसे भी व्यवस्था आपके पास उपलब्ध है, उसके अनुसार श्राद्ध आदि करके आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। तभी हमारी भारतवर्ष की ये परंपरा अक्षुण्ण रहेगी, जिसमें हम कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। इस परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी आगे आए और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी और वर्तमान पीढ़ी को भी इस संबंध में विस्तार से बताते हुए, उसको प्रेरित करते हुए उसके अंदर प्रेरणा भरें। हमारा कल्याण होगा और एक सुखद वातावरण का निर्माण होगा। आज के दिन श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था मैं पंडित राजेश शास्त्री, द्वादश राशियों की राशिफल के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।